नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हमने जो है पिछले सेशन में जो है पीएच स्केल के बारे में जो है हमने डिस्कस किया था और हम नेक्स्ट सेशन आपके बीच में लेके आए हैं जो है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता ज्ञात करते हैं अपन, उसका हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से महत्व है, उस महत्व को हम आज के सेशन में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उदर में अम्लता। ठीक है, उदर में अम्लता। पहली हेडिंग आज की हमारी ये है, उदर में अम्लता। उदर यानी कि होता है पेट, और पेट के अंदर अम्लता यानी कि अम्ल की मात्रा क्या होनी, अधिक होनी। देखिए, हमने कई कबार महसूस किया होगा कि हम कुछ तड़कता फड़कता या फिर कुछ चटपटे आइटम, या फिर हम जो है हमारी जो रेगुलर जो खाने की व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग यदि हम न खाए, या फिर कुछ दिन जो कोई दिन ऐसा आता है जिस दिन हम कुछ जो है चटकता फड़कता जो कोई भी आइटम खा लेते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे आमाशय के अंदर जो एक अम्ल स्रावित होता है जठर रस में HCl अम्ल स्रावित होता है। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये हमारे शरीर में जो भोजन पचा के जाता है उस भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, हमारे भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना। लेकिन कई कबार क्या होता है कि इसका स्रावण जो है, इसका स्रावण अधिक हो जाता है, और जब अधिक हो जाता है तो हमारे पेट में हमको जो है जलन है, पेट दर्द है, ऐसी हमको है ना जो अपच की स्थिति है, अपच की स्थिति, जैसे कि पेट में दर्द, जलन या फिर पीड़ा अनुभव हमको होता है। ठीक है, जब हमको ऐसा अनुभव हुआ तो सीधी सी बात है कि हमारे पेट में क्या बढ़ गई, अम्लता बढ़ गई, यानी कि HCl की मात्रा क्या हो गई, जितनी हमको चाहिए थी उससे अधिक हो गई। जब अधिक हो गई तो ये जो अम्ल है, अब हमको इससे जो है निजात पाने के लिए हमको किसी सार का जब हम यूज करेंगे तो ये जो अम्लता की जो मात्रा है इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। कौन? क्षार कर देगा। इसके लिए जो है हम एंटासिड के तौर पर जो है दुर्बल क्षार जैसे MgOH2 का प्रयोग करते हैं। और MgOH2 जो है इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और इस MgOH2 की जो pH का मान होता है वो होता है 10। जब हमने इसका सेवन किया तो ये होता है क्षारीय प्रकृति का, और जब ये HCl अम्ल के ऊपर जाएगा पेट में, जठर रस में, तो जो ये क्षार है इस अम्ल को जो है न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा, और हमारे पेट में जो दर्द हो रहा था, जो जलन अनुभव हो रही थी हमको, उसको जो है कम कर देगा। ठीक है, इससे राहत पाने के लिए हमने जो है एंटासिड का काम में लिया MgOH2 यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये हमारे जो है डेली लाइफ में जो है पहला जो इम्पोर्टेंस था पीएच से जुड़ा, उदर में अम्लता हमने देखा। अगली बात आती है दंत क्षय की। ठीक है, दूसरा टॉपिक, दूसरी हेडिंग आती है दंत क्षय की। देखिए, हमारे मुख के अंदर भी पीएच का जो इम्पोर्टेंस है वो भी कम नहीं है, अपने आप में वो भी महत्वपूर्ण है।
देखिए हमारी जो है दूसरी हमारी जो हेडिंग है आज की वो है दंत शय। ठीक है, दंत यानी दांत और शय यानी कि क्षतिग्रस्त या फिर हानि होना। जैसे देखिए हमारे मुख की पीएच 6.5। देखिए ये जो पीएच का मान है 6.5, ये जो है पीएच का लगभग मान हमारे मुख का इतना होता है। ठीक है, अब दंतशय में क्या होता है कि हमारे दांतों के बीच में क्या है कि भोजन के टुकड़े जो है फंस जाते हैं, यानी कि इनको कहा जाता है अवशिष्ट भोजन। अवशिष्ट भोजन ये दांतों के बीच में जो है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में फंस जाता है और हमारे मुंह के अंदर के जो बैक्टीरिया जो है इनसे क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं और जो है अलग प्रकार के अम्ल स्रावित करते हैं। ठीक है, अवशिष्ट भोजन और बैक्टीरिया मिले तो एक अम्ल का स्रावण यहाँ पर हुआ और इस अम्ल ने क्या किया, इस अम्ल ने या फिर कोई भी विषैले पदार्थ जो उत्पन्न हुए वो क्या करेंगे कि हमारे जो दांतों का इनेमल है, इनेमल या फिर इसका दूसरा नाम होता है दंत वल्क। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बता दूं कि हमारे शरीर का या फिर मानव शरीर की बात करें, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो होता है इनेमल। ठीक है, जब मुख की पीएच का मान जो है 6.5 से कम हो जाए या फिर हम यूं बात करें कि ये अवशिष्ट भोजन बैक्टीरिया की उपस्थिति में जो है अम्ल स्रावित करेगा, जहरीले पदार्थ स्रावित करेगा, तो ये जो है हमारे जो दांतों की जो इनेमल है, मुख में दंत वल्क है, उसको जो है क्षय करना प्रारंभ कर लेगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि हमारी जो मुख की पीएच है उस पीएच का मान 5.5 से कम हो जाएगा और 5.5 से कम होगा तो हमारे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। हमारे जो दांत है दर्द करना शुरू हो जाएंगे, दांत कमजोर पड़ना शुरू हो जाएंगे और इससे बचाव करने के लिए जैसे उदर में अम्लता जो है हम निजात पाने के लिए वहां पर जो है क्षारीय जो है पदार्थ का हमने काम में लिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है अम्ल की मात्रा को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर भी हमको जो है क्षार का यूज लेना पड़ेगा और यहाँ पर इनेमल की सुरक्षा के लिए हम जो है किस प्रकार का पदार्थ काम में लेंगे, तो यहाँ पर जो है हम मुख में पीएच का मान जो है कंट्रोल करने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए या फिर इनेमल का क्षय बचाने के लिए हम जो है क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करेंगे और क्षारीय दंत मंजन का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमारे जो दांतों का जो इनेमल है वो क्षयित होना प्रारंभ जो है कर रहा था वो बंद कर देगा और हमारे दंत वल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तीसरी हम बात करते हैं कि हमारे त्वचा पर जब भी कोई भी कीट है, कोई मधुमक्खी है या फिर कोई भी चींटी काट देती है तो उनके जो चींटी के डंक में से जो अम्ल स्रावित हुआ वो अम्ल हमारी त्वचा के टच में आकर के कुछ जो है हमको जो है जलन, दर्द जो है पीड़ा अनुभव कराता है और हमारे शरीर पर जहाँ पर वो बैठा था, जहाँ पर उसने डंक मारा वहाँ पर सूजन अनुभव हमको होती है। तो उस स्थिति के अंदर भी जो है हम विभिन्न प्रकार से क्षारीय जो है
किसी न किसी प्रकार की कोई भी एंटीबायोटिक या फिर कुछ न कुछ जो है क्षारीय पदार्थ का हम इस्तेमाल करते हैं तो उस स्थिति में हमको जो है जलन व पीड़ा का अनुभव कम होता है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो चींटी के डंक में से जो अम्ल स्रावित होता है, चींटी के डंक में से जो अम्ल स्रावित होता है, ये अम्ल हमारे त्वचा की टच में जब आया, यानी कि हमारी त्वचा के ऊपर चींटी ने अम्ल स्रावित कर दिया, तो ये त्वचा के टच में आकर के हमको क्या करवाएगा, जलन दर्द का अनुभव करवाएगा। और जब जलन दर्द का अनुभव करवाएगा तो हमारे शरीर के वो पर्टिकुलर जो पार्ट्स जो इसने जो है बैठ करके जो अम्ल स्रावित किया, वहाँ पर जो है हमको सूजन अनुभव हो जाएगी, हमारे शरीर में सूजन आ जाएगी। तब हम क्या करेंगे, तो जो है इससे निजात पाने के लिए, इससे जो है हमारा बचाव करने के लिए हम जो है क्षारकीय लवण यानी कि क्षारकीय लवण यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हम वहां पर करेंगे जहां पर हमको चींटी ने काटा था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करेंगे। NaHCO3 का उपयोग करेंगे। अगली हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा की। पीएच का जो है अगला इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, वो है अम्लीय वर्षा। ठीक है, चौथा है अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा का मतलब क्या हुआ कि वर्षा में कोई अम्ल टपक रहा होता है क्या पानी की जगह? जी नहीं। अम्लीय वर्षा का मतलब है कि देखिए सामान्यतः जो वर्षा जल होता है ना, सामान्यतः जो वर्षा जल होता है उस वर्षा जल का मान होता है 5.6, ठीक है, या फिर 6.5 के मध्य वर्षा जल के पीएच का मान होता है। और विभिन्न प्रकार के जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो पर्यावरण प्रदूषक है, उन पर्यावरण प्रदूषकों की वजह से जो है वर्षा जल की पीएच का मान जो है 5.6 से कम जब हो जाता है, जब वर्षा जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है, तो ऐसी वर्षा जो है वो कहलाती है अम्लीय वर्षा। ठीक है, इन अम्लीय वर्षा का जो प्रभाव है वो प्रभाव किस प्रकार से है, तो देखिए जो अम्लीय वर्षा है, इस अम्लीय वर्षा का नुकसान क्या है कि जब अम्लीय वर्षा बरसकर विभिन्न प्रकार से नदियों में, तालाबों में जब इसका पानी पहुंचेगा, तो वहां पर जो जीवधारी रहते हैं, वहां पर जो पानी के अंदर जो जीव रह रहे हैं, उन जलीय जीवधारियों की जो उत्तरजीविता होती है, उनका जीवन यापन करना कठिन हो जाता है। तो इनका प्रभाव क्या पड़ता है कि जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। और दूसरी यदि एक और एग्जाम्पल लेवें तो देखिए जो हमारे दुनिया में 7 अजूबों में हमारे भारत का जो इमारत शामिल है वो है ताजमहल। ये ताजमहल जो है संगमरमर का बना हुआ है। जी हाँ, CaCO3 का बना हुआ है। ये वहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण होने की वजह से इसका जो सफ़ेद रंग है, संगमरमर का जो सफ़ेद रंग है वो निरंतर काला पड़ता जा रहा है, जो कि किसके बदौलत पड़ रहा है? अम्लीय वर्षा की बदौलत पड़ रहा है। तो अम्लीय वर्षा के दौरान जो है ये हमको होने वाले क्या है? प्रभाव है, हमको प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, अगली हम बात करते हैं हमारे जो
कृषि कार्य करने के लिए जो खेत खलियान है, उन खेत खलियानों में जो मिट्टी है, उन मिट्टी की देखिए मृदा की जो पीएच है, मृदा की पीएच ज्ञात करना हमारे लिए किस प्रकार से जरूरी है। तो देखिए मृदा की पीएच ज्ञात करके, मृदा की पीएच ज्ञात करके हम क्या कर सकते हैं, तो मृदा की पीएच ज्ञात करके हम बोई जाने वाली जो फसलें हैं, बोई जाने वाली जो फसलें हैं, उन फसलों का जो है उस मिट्टी के अनुरूप हम चयन कर सकते हैं कि इस मिट्टी पर ये जो फसल है अधिक मात्रा में हमको फायदा करवा सकती है, या फिर हम जो है जिस फसल को हमने बोया है उसमें जो है एक उपयुक्त उर्वरक का उपयोग जो है हम कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। और जो है मिट्टी की जो अम्लता है, मिट्टी की अम्लता जब बढ़ जाती है, मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है, तो मिट्टी की अम्लता को दूर करने में या फिर मिट्टी की अम्लता कम करने में जिस क्षारीय पदार्थ का काम में लिया जाता है वो है CaOH2, यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका हम यूज लेते हैं जो है मिट्टी की अम्लता दूर करने में। इसे हम जो है बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो हमने जो है विभिन्न प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में जो है पीएच का किस प्रकार से महत्व है ये हमने जाना। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की पीएच का इंपॉर्टेंस हमने जो देखा, उसके अंदर देखिए हमने जो है देखा उदर में अम्लता, दंतशय के बारे में हमने देखा, अम्लीय वर्षा के बारे में हमने देखा, और मृदा की पीएच के बारे में हमने देखा, और जो है हमने कीटों के डंक काटने से जो है हमको नुकसान हुआ, कीटों के डंक के द्वारा जो हमको नुकसान हुआ उसके बारे में जो है हमने विभिन्न प्रकार से जो है यहाँ पर डिस्कस किया। तो यहाँ से जो है देखिए 10वीं बोर्ड में और जो है ये 7वीं क्लास का टॉपिक रहता है एनसीईआरटी के थ्रू। ठीक है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है 7वीं क्लास में एक इसका पार्ट जुड़ा हुआ है और एक पार्ट इससे संबंधित जो है 10वीं बोर्ड में जुड़ा हुआ है। तो इन कक्षा वालों के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, यहाँ से उनको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी भर्ती परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं में भी इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं। तो आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए और हमारे जो पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको पसंद आया हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और आपको यदि पसंद आया है तो बिना कहे आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।